हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल मेजर। अभी तक हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जितना भी टॉपिक था वो पूरा कवर अप कर लिया है। तो जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि एक समराइज वीडियो पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट का मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स, वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक कंप्लीट समरी है। जो भी चीज़ें, जो भी टॉपिक हमने कवर अप किया है, जो भी फॉर्मूलेस देखे हैं, उनको एक शॉर्ट ऑफ समराइज करने के लिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिन्होंने भी टेक्निकल सेशन मेरा देखा है। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी आने वाले और भी जितने टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उनके वीडियो के अपलोडिंग के टाइम जैसे आप लोगों को जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन मिलता जाए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला वीडियो जो था फ्रेंड्स, उसमें हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का टॉपिक कवर किया था। सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन में हम बताते मेन पॉइंट्स में आप लोगों को बताते जा रहा हूं। तो वो आप लोग चेक कर लीजिए वो चीज़ें आपने कवर अप की है कि नहीं की है, क्योंकि उसमें उन मेन टॉपिक्स में से आप लोगों के क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों के टेक्निकल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन में सबसे पहले हमने देखा था टाइप्स ऑफ लोडिंग, टेंसाइल कंप्रेसिव, शियर। ओके, उसके बाद टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। उससे रिलेटेड हमने क्या स्ट्रेस पढ़ा, हमने स्ट्रेन पढ़ा। उसके बाद हमने इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ा था। ओके, उसके बाद जो टॉपिक हमने कवर अप किया था वो था हमारा इलास्टिक कांस्टेंट्स, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस। ओके, सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन में फ्रेंड्स और बोलूँ आप लोगों को, बेसिक एलोंगेशन का जो फॉर्मूला था डेल एल इज इक्वल्स टू पी एल अपॉन ए। ठीक है, तो वो फॉर्मूले के बेस पे आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। फॉर्मूले को किस कुछ चीज़ों को कांस्टेंट्स करके आप लोगों को रिलेशन पूछ सकता है कि इफ द लेंथ इज इंक्रीजिंग कीपिंग द एरिया कांस्टेंट तो व्हाट विल बी द इफेक्ट इन द लोड। ओके, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट था हमारा जो हमने स्ट्रेन का टॉपिक पढ़ा था। स्ट्रेन में आ जाता है बेसिकली आप लोगों का लेटरल डिफॉर्मेशन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन। ओके, सॉरी, लेटरल पॉइजन्स रेशियो में आ जाता है आप लोगों का लेटरल डिफॉर्मेशन टू द लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन या लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो पॉइजन्स रेशियो से फ्रेंड्स हमेशा क्वेश्चन पूछता है, आइदर उसकी लिमिट पूछ सकता है, इट इज बेसिकली वेरीज फ्रॉम योर 0 to 0.5। ओके, या उससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि डिफॉर्मेशन आप लोगों को दे देगा लेटरल और लीनियर साइड पे, और आप लोगों को पूछ सकता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट आता है इलास्टिक कांस्टेंट्स का। तो इलास्टिक कांस्टेंट्स में हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस पढ़ा हुआ है। हमेशा एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आता ही है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ई एंड सी, आइदर द रिलेशन बिटवीन ई एंड के या ई सी के में क्या रिलेशन है। तीनों में से एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। इन केस अगर थ्योरेटिकल ये फॉर्मूला क्वेश्चन नहीं आया, ओके, तो उसमें से आप लोगों को ये न्यूमेरिकल दे सकता है कि वैल्यू ऑफ ई इज गिवन एंड वैल्यू ऑफ सी इज गिवन, यू नीड टू कैलकुलेट पॉइजन्स रेशियो। आइदर तीन क्वांटिटी है, तीनों में से कोई भी एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी दे के आप लोगों को तीसरे की वैल्यू कैलकुलेट करने आ सकता है। तो ये वाले न्यूमेरिकल थोड़े से देख लीजिएगा। वैसे मैंने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का वीडियो है उसमें हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस को कवर अप किया हुआ है, तो वो क्वेश्चंस आप लोग जरूर देख के जाइएगा। नेक्स्ट फ्रेंड, हमारा जो सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन टॉपिक में था उसमें एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का। ओके, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में रिवाइज करवाना चाहूँगा। फर्स्ट इज योर प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, देन द इलास्टिक लिमिट। ओके, इलास्टिक प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट इज अंडर इलास्टिक लिमिट, ये स्टेटमेंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा इलास्टोप्लास्टिक रीजन, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट। ओके, देन द कपिंग सेक्शन, ओके, कप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जिसे बोला जाता है। ओके, उसके बाद आ जाता है आप लोगों का स्ट्रेन हार्डनिंग पोर्शन, देन योर अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड देन ब्रेकिंग स्ट्रेस। ओके, क्वेश्चन पूछ सकता है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस आप लोगों को कहाँ मिलती है। सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एंड योर ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ओके, ये मैंने आप लोगों को वीडियो में कवर अप किया है, वो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं। आई बटन में मैं वीडियो की लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फ्रेंड्स कि हमने सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में ओके डिराइव क्या क्या क्वांटिटीज की थी। तो हमने प्रॉपर्टीज देखा था कुछ, ओके, टफनेस, योर रेजिलियंस, स्ट्रेंथ, हार्डनेस। ओके, उसके बाद आ जाती है आप लोगों की डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस। ठीक है, ये सब जो आप लोगों के इलास्टिक जो प्रॉपर्टीज हैं ऑफ मटेरियल हैं वो चीज़ें आप लोगों को पढ़ के जानी है। वैसे ये टॉपिक आप लोगों का जो प्रोडक्शन सब्जेक्ट है उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आएगा, उसमें भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ओके, तो फ्रेंड सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, सॉरी, सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन में इतने ही टॉपिक हमको कवर अप करना है, इनमें से ही क्वेश्चंस आते हैं। ये टॉपिक से आप लोग मान सकते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंड्स हम लोग का लास्ट जो जो है हमारा प्रेशर वेसल्स का। तो प्रेशर वेसल्स में फ्रेंड्स हमने सबसे पहले देखा था सिलेबस में, आप लोगों को डिफाइन कर दूं कि सिलेबस में थिन प्रेशर वेसल्स है, थिक प्रेशर वेसल्स नहीं है, ठीक है। तो थिक प्रेशर वेसल जेई के सिलेबस के लिए, एसएससी के लिए आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ओके। नेक्स्ट इज थिन प्रेशर वेसल्स में क्या क्या देखना है, तो आप लोगों को सिलेंड्रिकल शेल के बारे में पढ़ना है और स्पेरिकल सेल का बेसिक एक कॉन्सेप्ट वो आप लोग देख सकते हैं। थिन सिलेंड्रिकल सेल जैसे आप लोग पढ़ेंगे वहां पे आप लोगों को ये याद रखना, इनमें से क्वेश्चन फ्रेंड डैम श्योर हर बार आता ही है। तो ये टॉपिक आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक छोटा है, ज्यादा कोर्स कंटेंट नहीं है और इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो थिन सिलेंड्रिकल सेल में आप लोगों को सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, ठीक है, हुप स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इसका फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए, PD/2T PD/4T। रिलेशन बिटवीन ये हमारा सिलेंड्रिकल स्ट्रेस, सॉरी सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के बीच में हमेशा आप लोगों को रिलेशन पूछा है, ओके। फॉर्मूला कैलकुलेशन में आप लोगों को अगर न्यूमेरिकल आता है तो कुछ एक क्वांटिटी कैलकुलेट करने आ सकती है, आइदर द थिकनेस और आइदर द डायमीटर ऑफ द शेल, ठीक है। उसके बाद रिलेशन क्या होता है कि थिन सिलेंड्रिकल शेल, सिलेंड्रिकल शेल हम कैसे डिफाइन करते हैं, ओके। नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का द डिफॉर्मेशन या स्ट्रेन इन योर थिन सिलेंड्रिकल शेल। उसका जो आप लोगों का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो फॉर्मूला था, पहले आप लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन उसके बाद लेटरल स्ट्रेन दोनों कैलकुलेट कर लीजिए, ओके। बेसिकली कहा जाए तो आप लोगों का सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन जो है, ठीक है, उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगा और उस बेसिस में ओवरऑल डिफॉर्मेशन इन द बॉडी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 3 फॉर्मूला आप लोगों का होता है थिन सिलेंड्रिकल सेल का, वो आप लोगों को पढ़ के जाना है। नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का स्फेरिकल सेल में। तो स्फेरिकल सेल में फ्रेंड्स अगर हम लोग देखते हैं तो वहां पे आप लोगों का ओनली सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस होता है, लॉन्गिट्यूडनल का कोई कंपोनेंट नहीं होता। एंड सेम डिफॉर्मेशन का जो आप लोगों का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला आएगा वो एक सिंगल फॉर्मूला है, ओके। तो उसमें आप लोगों को ये 2 चीजें कवर अप करनी है। मान के चलिए कि ये जो आप लोगों का प्रेशर वेसल्स का टॉपिक है उसमें से आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ओके। नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का फ्रेंड्स जो है हमारा शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का टॉपिक, ठीक है। ये टॉपिक अभी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेंडिंग में जब हम आगे पढ़ेंगे, जो आप लोग टेक्निकल में बेसिकली ग्रेजुएट्स जो होते हैं बी में, उन लोगों के सिलेबस में बेंडिंग स्ट्रेस रहता है, वो मेरा अपकमिंग वीडियो रहेगा, वो आप लोगों का बेसिक टेक्निकल टॉपिक्स में आएगा, वो एसएससी जी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वाले टॉपिक में नहीं आएगा, ओके। तो उसमें अगर हम देखते हैं तो शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट में पहले शेयर फोर्स क्या था हमने देखा, बेंडिंग मोमेंट देखा, फिर हमने लोड, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट तीनों में रिलेशन कैलकुलेट किया कि इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, ओके। उसके बाद हमने देखा कि अगर बॉडी में कितने टाइप्स के लोड हम अप्लाई करते हैं, हमारे कितने टाइप्स के बीम्स होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से बीम आप लोगों के सिलेबस में स्टैटिकली डिटर्मिनेट आप लोगों को पढ़ के जाना है, स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट आप लोगों के कोर्स में, एसएससी के कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो 3 टाइप के बीम, कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड, ओवरहंग, ये 3 आप लोगों को पढ़ के जाना है। कंटिन्यूअस फिक्स्ड बीम आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। प्रॉप्ड कैंटिलीवर भी आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ओके। उसके बाद हमने देखा था कि हाउ टू ड्रॉ द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, कहाँ से आया उसका सेंस कि डायग्राम स्ट्रेट लाइन क्यों होगा, डायग्राम पैराबोलिक कर्व क्यों होगा, डायग्राम क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों होगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आप लोगों के टाइप्स ऑफ लोडिंग पे। तो बेसिक जितने भी हमारे बीम से फ्रेंड्स और उनमें जितने टाइप की लोडिंग होती है वो आप लोग वो चीजों को अच्छे से कवर अप कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके डायग्राम को एक नोट्स बना के आप लोग जरूर रख लीजिए। एंड टाइम पे एग्जाम के जाने से 1 हफ्ते पहले जो मैंने आप लोगों को जब मैं सिलेबस डिफाइन कर रहा था उस टाइम मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी रिवीजन कॉपी के बारे में, ठीक है, फॉर्मूला कॉपी आप लोग बोल लीजिए। तो उसमें आप लोग जरूर उस चीज को मेंशन करके वैल्यूज को रिमाइंड के लिए एक बार जस्ट शॉर्ट ऑफ रिविजन के लिए आप लोग उसमें जरूर लिख के जाइएगा। नेक्स्ट फ्रेंड आ जाता है हमारा जो टॉपिक है वो है टॉर्शन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट, ठीक है। टॉर्शन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट में जैसे हम देखेंगे कि टॉर्शन से रिलेटेड जो सब्जेक्ट था, पहले ट्विस्टिंग मोमेंट, टॉर्क के बारे में हमने समझा, टॉर्शन समझा, फिर आया हमारा शियर स्ट्रेस। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो एड ऑन हो जाती है, ठीक है, वो होता है हमारा बेसिकली जो है द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसको भी मैंने वीडियो में डिफाइन किया, ठीक है। आई बटन में आप लोगों को इसका भी मैं लिंक हर एक जो टॉपिक के बारे में बताते जा रहा हूँ वहां पे अगर आप लोग जैसे देखेंगे तो ऊपर के आई बटन में आप लोगों को उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। अगर कोई टॉपिक रिवाइज करना है या देखना चाहते हैं तो वहां पे जाके आप लोग वो चीजों को कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हर एक वीडियो के बाद एक उनका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो टॉर्शन ऑफ शाफ्ट में फ्रेंड्स हमने टॉर्शन इक्वेशन पढ़ा था। टॉर्शन इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल 2 से 3 क्वेश्चन टॉर्शन टॉपिक से आप लोगों का कवर अप होता है, ठीक है। आप लोग बोलेंगे कि हर टॉपिक में सर आप बोल रहे हैं 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, तो देख लीजिएगा कि आप लोगों के जो 7 टॉपिक बनते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, ठीक है। ओवरऑल में अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को ऐड ना करो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बोलूं तो आप लोगों के 10 से 11 क्वेश्चन मिनिमम जो है, ओके। लिमिट अगर ज्यादा हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ज्यादा है तो 15 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं इंक्लूडिंग योर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का टॉपिक मैं आगे वाले वीडियोस में आप लोगों को शेयर करूंगा, ठीक है। तो टॉर्शन ऑफ शाफ्ट, टॉर्शन इक्वेशन के केसेस में फ्रेंड हमको क्या देखना है, शियर स्ट्रेस कहाँ से आया,
रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहेगा हमारा, ओके, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आप लोगों की आ जाती है जी, ओके, ट्विस्ट आ जाता है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, शाफ्ट्स इन सीरीज एंड शाफ्ट्स इन पैरेलल का जो केस, ठीक है, शाफ्ट्स इन सीरीज वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिफाइन किया था वीडियो में, ओके, शाफ्ट्स इन सीरीज होगा तो ट्विस्टिंग दोनों है जो ऐड हो जाएगा, पैरेलल होगा, ओके, तो ट्विस्ट दोनों में सेम होगा, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखते चलना है कि शाफ्ट इन सीरीज कब होगा, शाफ्ट इन पैरेलल कब होंगे, इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है, या बेसिक थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैंने शाफ्ट इन द सीरीज तो क्या कांस्टेंट हो सकता है, टॉर्क सेम होगा, थीटा सेम होगा, ठीक है, मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम होगी, वॉट एवर एक्स वाई जेड करके आप लोग को ऑप्शन देके ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑड वन आउट आप लोगों को करना है और वहां से आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंड्स हमारा कॉलम्स एंड स्टड्स का टॉपिक। तो कॉलम्स एंड स्टड्स में अगर आप लोग देखते हैं तो हमने अभी लास्ट ही हमारा कवर अप हुआ था, जो लास्ट मेरा टेक्निकल सेशन था, ठीक है, उसमें कॉलम्स एंड स्टड्स के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें आ जाता है डिफरेंस बिटवीन कॉलम्स एंड स्टड्स, ठीक है। तो कॉलम इज अ स्टड बट कॉलम इज अ स्टड, ये स्टेटमेंट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसमें एक्सियल कंप्रेसिव लोडिंग होगी, उसके बाद हमने डायरेक्ट स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने उसमें बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था। अगर इसेंट्रिक लोडिंग है किसी भी कॉलम में, ठीक है, इसेंट्रिक लोडिंग मींस इफ द लोड इज नॉट अप्लाइड इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ओके, या एक्सियल लोडिंग वहाँ पे नहीं है, लोडिंग इज जस्ट बियॉन्ड सम डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, तो वो कहलाएगा आप लोगों का इसेंट्रिक लोडिंग। तो इसेंट्रिक लोडिंग अगर फ्रेंड्स उसमें है तो उस केस में बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है। कितने तरीके के स्ट्रेस हमारे कॉलम्स में जनरेट होते हैं वो आपको स्टडी करनी है। उसके बाद टाइप्स ऑफ कॉलम्स, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कॉलम्स में हम क्या क्या स्टडी किए थे, 4 टाइप के कॉलम हमने स्टडी की थी, वन बोथ एंड हिंट्स, सेकंड था हमारा वन एंड हिंस्ड, वन एंड फिक्स्ड अदर एंड फ्री, थर्ड था हमारा बोथ एंड फिक्स्ड, फोर्थ था हमारा वन एंड फिक्स्ड अदर एंड हिंस्ड का, ठीक है। तो ये चारों टॉपिक का क्वेश्चन, चारों टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स, इनका जो इफेक्टिव लेंथ का फॉर्मूला है, ठीक है, और हमारा यूलर लोडिंग का केस, ठीक है, पाई स्क्वायर या बाई एल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है इफेक्टिव लेंथ स्क्वायर का, ये आप लोगों को देखते हुए चलना, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंपैरिजन आता है वन एंड फिक्स्ड अदर एंड फ्री एंड डिफरेंस और लोडिंग कंडीशन इन केस ऑफ बोथ एंड हिंज में, ठीक है, रेशियो क्या होगा इफेक्टिव लोड आप लोगों का यूलर लोड का, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हमने देखा था कि हाउ वी डिफाइनिंग द टाइप्स ऑफ कॉलम, कॉलम्स को हमने किस तरीके से किस टाइप से और किस कंडीशन में डिफाइन किया हुआ है, तो वो था हमारा L/D रेशियो, सेकंड था हमारा स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है। तो जो स्लेंडरनेस रेशियो है उसकी लिमिट मैंने डिफाइन की थी लेस देन 30 to 32 120 एंड अबव 120। यूलर फॉर्मूला हमारा किसके लिए एप्लीकेबल होता है, तो वो होता है हमारा लॉन्ग कॉलम्स के लिए। ये स्टेटमेंट के सीधा दे सकता है, यूलर फॉर्मूला एप्लीकेबल फॉर लॉन्ग मीडियम शॉर्ट ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, तो लॉन्ग कॉलम के लिए एप्लीकेबल होता है। बट इसके वाई द रैंकाइन फॉर्मूला और रैंकाइन जो आप लोगों की थ्योरी थी वो क्यों आई, जस्ट बिकॉज इन ऑर्डर टू डिफाइन और इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द स्ट्रेसेस और इन ऑर्डर टू एनालिसिस द टाइप्स ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ कॉलम, ठीक है। लॉन्ग कॉलम शॉर्ट मीडियम तीनों के लिए हमारा यूलर रैंकाइन फॉर्मूला एप्लीकेबल है, यूलर फॉर्मूला सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये तो था हमारा कॉलम्स की कहानी। उसके बाद रैंकाइन फॉर्मूला आप लोगों को देखना है, रैंकाइन हाइपोथेसिस जो था उसमें, ठीक है, रैंकाइन हाइपोथेसिस उसमें क्या होता है आप लोगों को डायरेक्ट और बेंडिंग दोनों स्ट्रेस को कैलकुलेट करते चलता है वो, ठीक है। वहां से हमारा डिफाइन हो जाता है कि लॉन्ग कॉलम शॉर्ट कॉलम मीडियम कॉलम तीनों कॉलम्स में अगर लोडिंग एनालिसिस करनी है हमको तो हमको रैंकाइन फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स 3-4 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग को बता दूंगा। ओवरऑल हमारा ये जो था ये जो आपके पूरे टॉपिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए यहाँ हमारी एक समरी कंप्लीट हो रही है कि कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट में आप लोगों का शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की स्टडी बहुत जरूरी है। आप लोगों को पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ठीक है, वो पढ़ना है, कहाँ पे होता है, कहाँ पे अगर शियर फोर्स 0 है तो बेंडिंग मोमेंट क्या होती है, ठीक है। क्वेश्चन को समझ के आंसर देना है फ्रेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन ट्विस्ट होता है, आप लोगों को दे दिया कि फॉर अ बीम द शियर फोर्स इज बेंडिंग इट साइन एट सपोज अ सेक्शन, तो उसी सेक्शन में आपको बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है, ऐसा भी स्टेटमेंट दे सकता है, ठीक है। अगर 2-3 जगह साइन चेंज हो रहा है तो दैट डिपेंड्स ऑन कि कहाँ पे आप लोगों को वैल्यू मैक्सिमम मिल सकती है, ठीक है, ऐसा होता है कभी कभी, ठीक है। तो उस केस में अगर आप देख सकते हैं कि कहाँ पे आप लोगों को बेंडिंग मोमेंट का साइन मैक्सिमम होगा। कॉलम्स एंड स्टड्स की थ्योरी जो चारों कॉलम्स है हमारे, उनके बारे में जरूर स्टडी कीजिएगा, ठीक है। उनके कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो हमने ऑब्जेक्टिव्स में कवर अप किया हुआ है वो चीजों को आप लोग जरूर देख के जाइएगा। तो आपकी जो क्वेश्चन अगर ट्विस्ट लेता है इन केस, ठीक है, तो उस केस में आप लोगों को क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, क्या करने हैं, वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स
हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो सब्जेक्ट था फॉर एसएससी जेई पॉइंट ऑफ व्यू पेपर 1 के लिए वो अभी कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, जिन्होंने भी बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो जो जो टॉपिक अभी मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है, तो जिस पर्टिकुलर आप लोगों के वीडियो चलते चलते जो भी टाइम पे हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है उन वीडियोस को मैं आप लोगों को आई बटन में शेयर कर दूंगा, वहां जाके आप लोग देख सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रेंड्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, सॉरी हर एक टॉपिक का वो शेयर किया हुआ है, ओवरऑल समराइज करके एक आप लोगों को ओवरऑल पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगा, वहां से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा, ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं है फ्रेंड्स, जो मैंने सिलेबस डिस्कस किया था उसके बाद मेरा एक वीडियो आया था रिलेटेड टू द बुक्स, ठीक है, बुक्स फॉर एसएससी जेई। तो वो उस बुक्स में मैंने आप लोगों को मेंशन किया था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले जो भी हैं उनको आर.एस. कुर्मी की बुक है एंड आर.के. जैन खन्ना पब्लिकेशन की बुक है। ठीक है, ये दोनों बुक भी अगर आप लोगों का थ्योरी कंप्लीट हो जाता है तो ये दोनों बुक्स को उठा के आप लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम जितने क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, ठीक है, लिमिट के अपने को टाइम फ्रेम के हिसाब से वो आप लोग बना लीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग को कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। ठीक है, और उसके बाद एक ऑनलाइन टेस्ट जरूर अपीयर होना, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट अगर अभी इस फेज में अगर आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट का रखा गया है, आप लोगों का पेपर जो है, पेपर 1 जो है, ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है कि एक माइंडसेट क्लियर करके आप लोग जाएं एग्जाम्स में कि हमको किस हिसाब से बैठना है, कैसे हमारी एफिशिएंसी हो रही, कितनी एक्यूरेसी हमारी बन रही है अगर हम ऑफलाइन टेस्ट से ऑनलाइन टेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई आप लोगों को पैसा नहीं लगता है। ठीक है, और आगे वाले आने जितने भी वीडियोस हैं, ठीक है, उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता जाएगा। आगे मैं और भी ट्राई करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अभी लॉकडाउन का कंडीशन है तो जो शॉर्ट ऑफ कंप्यूटर में ही सॉफ्ट कॉपी शॉर्ट ऑफ आप लोगों की स्टडी हो पा रही है। जैसे ही आई थिंक लॉकडाउन क्लियर होगा तो आप लोगों के लिए जो बोर्ड पेन एंड पेपर वाला जो कॉन्सेप्ट है बोर्ड में आके वो मैं आप लोगों के लिए वीडियो जरूर लेके आऊँगा। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।